सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब सेहत ज़िंदगी चैनल के साथ आपका फैमिली नॉलेज डॉक्टर रियाज शाहिद आपकी खिदमत में हाजिर है। ख़वातीन व हज़रात, पिछले कुछ दिनों से हम विटामिन सीरीज़ के ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं, यानी विटामिन या हयातीन के ऊपर। आज इस सिलसिले का अगला विटामिन है विटामिन ई। अच्छा, विटामिन ई जैसे कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि ये फैट सॉल्युबल है, ये हमारे बदन में मौजूद भी होता है, स्टोर भी किया जा सकता है, जानवरों से हासिल होता है, नट्स से हासिल होता है, यानी फलियों से हासिल होता है, ड्राई फ्रूट से हासिल होता है, और ख़ास किस्म की सब्जियों से भी हासिल होता है। देखें, हमारे बदन में जब भी कोई विटामिन की डेफिशिएंसी होती है तो कुछ मिनरल्स भी डेफिशिएंट होते हैं। इस तरह कोई विटामिन अगर हम बिलखुसूस ले लें कि विटामिन बी की डेफिशिएंसी है, तो वो इसलिए हो सकती है कि विटामिन बी और सी जो हैं ये वाटर सॉल्युबल हैं, ये हमें रोज़ाना देने पड़ते हैं। लेकिन विटामिन ए, डी और ई ये वो विटामिन हैं जो कि बदन के लिए तो बहुत ज़रूरी हैं, और इन्हें हम एंटीऑक्सीडेंट भी कहते हैं। अब एंटीऑक्सीडेंट आपको समझाने के लिए इतना बता दें कि हम जो सिवाय पानी के जो कुछ हम खाते हैं या दो भी अद्वियात हम लेते हैं, वो एक ख़ास जगह पे, ख़ास मखसूस जगह पे काम करके हमारे पेशाब और पखाने में खारिज होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो सबसे ज़रूरी काम यह है कि जो खुराक हम खाते हैं, अच्छी चीज़ें जो उससे हम हासिल करते हैं, तो कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी हमें मिलती हैं, उन्हें हम जो है ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स कहते हैं। ये ऑक्सीजन फ्री रेडिकल जो होते हैं, एक किस्म से उन तमाम जो कि हमारे हयातीन हमारे बदन में काम करते हैं, चाहे वो दिमाग में काम कर रहे हैं, दिल में काम कर रहे हैं, अज़ाए रईता पे कर रहे हैं, मिसाने पे कर रहे हैं, पेशाब के या जिनसी अज़ा के ऊपर काम कर रहे हैं, हड्डियों पे काम कर रहे हैं, गोश्त पे काम कर रहे हैं, तो वो अपना काम करते हैं, तो काम करने के बाद कुछ न कुछ उनका फुजला रह जाता है, उसे हम फ्री रेडिकल कहते हैं या फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स भी कहते हैं। यहाँ तक कि ज़ख़म भी अगर बदन को लग जाए और चोट लग जाए और आप इलाज भी कर रहे हों और वहाँ दर्द भी हो, वहाँ सुर्खी भी हो, वो हिस्सा काम ना कर रहा हो, तो वो ये जो दर्द आपको हो रहे होते हैं, ये कुछ चीज़ें वहाँ खारिज होती हैं जिन्हें हम प्रोस्टाग्लैंडिन्स कहते हैं। वो दर्द होता है वहाँ, तो वहाँ जो जरासीम के साथ आपका बदन या आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत काम करती है, तो वहाँ ये रेडिकल्स बढ़ जाते हैं, और यही वजह है कि ज़ख़म हील होने के बाद भी उस जगह पे काफ़ी दिनों तक दर्द रहता है। तो ये जो विटामिन्स होते हैं, बिलखुसूस ए, डी और ई, तो विटामिन डी इस वक्त सबसे ज़्यादा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, और ये जो है हमारे बदन से फ्री रेडिकल्स और टॉक्सिक रेडिकल्स को रिड्यूस करता है। साथ ही साथ ये हमारे बहुत से हिस्सों में बहुत ज़बरदस्त किस्म की रिपेयर करता है। अब आते हैं कि क्या फ़ायदे हैं इसके। देखिए, अगर आप किसी हेल्दी शख्स को देखें तो उसके बाल तवाना होंगे, चेहरा दमकता हुआ होगा, जल्द साफ होगी, जवान नज़र आएगी, चेहरे पे रिंकल्स कम होंगे, आंखें चमकती हुई होंगी, चेहरा मुस्कुराता हुआ होगा, गर्दन उसकी सीधी होगी, कमर उसकी सीधी होगी, वो जो है एनर्जेटिक होगा, वो तवानाई से भरपूर होगा, उसके चलने फिरने, उठने बैठने के अंदाज से और सवाल और जवाब जो उससे किए जाते हैं या वो किसी से करता है, तो उससे जहानत टपकती है। तो अगर हम बिलखुसूस विटामिन ई को देखें तो विटामिन ई ये सारे काम कर, ठीक है, बालों की खूबसूरती, जल्द की खूबसूरती, आंखों की खूबसूरती, आंखों की बिनाई, चेहरे के रिंकल्स यानी कि छाई, वो जो है जो जिसे हम कहते हैं छुरियाँ, और साथ ही साथ चेहरे की छाइयाँ भी। फिर इसको जल्द के ऊपर भी इस्तेमाल किया जाता है, और बहुत से कॉस्मेटिक सेंटर में ये कई तरीक़ों से इस्तेमाल होता है। अब आते हैं कि और क्या काम करता है। हमारे गोश्त की शिकस्त रीस को जो है उसको पूरा करता है। जो लोग वर्जिश करते हैं, कुश्ती करते हैं, जिम में जाते हैं, स्ट्रेनरस किस्म की एक्सरसाइजेस करते हैं, एथलीट्स हैं, किसी गेम में हैं, मसल बिल्डिंग करते हैं, उन सब में कुछ न कुछ जो है उतार चढ़ाव होता है, और कोई चीज़ें हमारी डैमेज होती हैं। वर्जिश एक बहुत अच्छा अमल है। सांस लेने की जो है मिकदार जो है उसमें हम ऑक्सीजन हमें ज़्यादा मिलती है, ऑक्सीजन जो है ज़्यादा तेज़ी से हम हासिल करते हैं, पट्टे हरकत करते हैं, नर्व्स हरकत करती हैं, लिगामेंट्स हरकत करती हैं। तो इस तमाम के अंदर विटामिन ई कहीं ना कहीं बड़ा ज़बरदस्त रोल प्ले कर रहा होता है।
और जो हमारी कमज़ोरी सख्त मेहनत से पैदा होती है उसकी रिपेयर के लिए विटामिन ई जो है बहुत ज़रूरी है। अब चाहे आप बीमारियां ले लें, कोई भी बीमारी, टीबी की बीमारी ले लें, विटामिन ई जो है एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी सप्लीमेंट है। क्रॉनिक एस्थमा है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप विटामिन ई लें। दमे का मरज़ है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप विटामिन ई लें। किसी को फालिज हुआ है, छोटा फालिज जिसे TIA कहते हैं, या बड़ा फालिज जिसे स्ट्रोक कहते हैं, उसमें नर्व्स की रिपेयर के लिए जो है ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसको सप्लीमेंट करें। अब तौलीदी निज़ाम की तरफ आते हैं। जिन ख़वातीन व हज़रात के बच्चे नहीं होते या जिनसी तौर पे जो कमज़ोर होते हैं, दोनों ख़वातीन व हज़रात को हम विटामिन ई के कैप्सूल जो हैं वो सप्लीमेंट करते हैं, क्योंकि इसकी वहाँ बहुत ज़रूरत है और ये जो है आम तौर पे जनरल टॉनिक के साथ मिला के दिया जाता है। अब आते हैं कि हमारे जल्दी ख़ारिश या एक्जिमा या जल्द खुश्क होती हो और जल्द चिकनी ना होती हो, वहाँ भी हम विटामिन ई देते हैं। हमारी हड्डियों में दर्द हो, जोड़ों की तकलीफ हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, यूरिक एसिड आर्थराइटिस हो, या किसी और किस्म की वजह से जो है हमारे मसल्स और नर्व्स की वजह से पेन होता हो, उन सब में जो है हम विटामिन ई सप्लीमेंट करते हैं। अब आते हैं कि इस ऐसी चीज़ कौन सी है कि ये विटामिन ई जो है औरतों में बिलखुसूस बहुत पॉपुलर हो गया है। तो देखें, औरतें अपनी ज़ाहिरी जिल्द की बहुत फ़िक्र करती हैं और यही वजह है कि वो चाहती हैं कि उनके चेहरे पे झुर्रियाँ ना हों, छाइयाँ ना हों, रिंकल्स बिल्कुल ना पड़े, आंखों के गिरसिया हल्के ना हों और वो तंदुरुस्त तवाना आए नज़र आएँ, उनके अंदर ताकत मौजूद हो, एनर्जी उनके अंदर मौजूद हो। ये सारी चीज़ें जो है ज़रूरी हैं, तो इसलिए वो जो है विटामिन ई इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। अब एक मखसूस बीमारी कि जो कि मेटाबॉलिक डिजीज़ है, वो है ज़ियाबीतस। देखें, ज़ियाबीतस के जितने भी मरीज़ हैं उन्हें हम कैल्शियम भी देते हैं, विटामिन डी भी देते हैं, बहुत सारे विटामिन देते हैं, लेकिन बिलखुसूस अगर हम 200 मिलीग्राम पर डे भी उनको दें या अल्टरनेट डे पे यानी एक दिन बाद भी 200 मिलीग्राम विटामिन ई दें, तो इससे उनकी सेहत पे बहुत पॉजिटिव और दूररस नतीजे जो है वो हम हासिल कर सकते हैं। और ये एक ही हिस्से को कोई फ़ायदा नहीं देता, जैसे कि डायबिटीज़ में लुबलुबे को ये तवाना कर रहा है, ये आपके जिगर को भी तवाना करता है, लुबलुबे को भी तवाना करता है, दौरान खून को भी तेज़ करता है। तो जितने भी ये फ़ायदे होते हैं, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ज़ियाबीतस के मरीज़ को दर्दों से छुटकारा देते हैं। उनकी नर्व में पेन होता है, जिसे हम न्यूरोपैथी कहते हैं, नज़र कमज़ोर होती है, जिसे हम रेटिनोपैथी कहते हैं, गुर्दे कमज़ोर हो जाते हैं, गुर्दों को जो हम नेफ्रोपैथी कहते हैं। ये हर जगह ये काम करता नज़र आता है, लेकिन इसकी एक ख़ास मिकदार से ज़्यादा अगर आप शौक़ से रोज़ाना 400 मिलीग्राम लेना शुरू कर दें, 600 मिलीग्राम लेना शुरू कर दें और बेतहाशा खाते चले जाएं, तो फिर ये बदन में तकालीफ पैदा करता है। बहुत से दवाइयों के साथ फिर इसका रिएक्शन होता है, क्योंकि हम तो देखें कोई ना कोई दवाई खा रहे होते हैं। बुढ़ापे में तो ब्लड प्रेशर भी है, शुगर भी है और जोड़ों की बीमारियां भी हैं, फिर नफसियाती बीमारियां भी हैं। तो बिलखुसूस जब जिन लोगों को नफसियाती बीमारियां हों, उनमें फिर इसकी एक ख़ास मिकदार से ज़्यादा जो है नहीं बढ़ाना चाहिए। जहाँ नफसियाती बीमारियों का जिक्र हो रहा है, तो वहाँ इसके दिमाग के ऊपर बेनिफिट्स क्या हैं। बेनिफिट ये है कि यह आपकी याददाश्त को रिस्टोर करता है, आपके दिमाग में जो हिजानी कैफियत है उनको दूर करता है। याददाश्त के अलावा भी अगर आप में चिड़चिड़ापन आ रहा है या आपको बहुत शदीद गुस्सा आ जाता है किसी वक्त और आपको समझ भी नहीं आती कि ऐसा क्यों हो रहा है, या आप जो है असाबी कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं हम असाबी तौर पे कमज़ोर हैं, असाबी तौर पे कमज़ोर हैं। हम उससे न्यूरोस्थेनिया कहते हैं कि ये नर्व जो है इनकी जो है ये कमज़ोर है। ठीक है जी। अब वो नर्व सिर्फ खाली नर्व डायरेक्टली कमज़ोर नहीं होती, वो किसी बड़ी बीमारी की वजह से या लंबी बीमारी की वजह से कमज़ोर होती है। उसमें आप अगर विटामिन ई आप सप्लीमेंट करते हैं तो उसका आपको बहुत फ़ायदा होता है। अब आते हैं उस चीज़ की तरफ कि विटामिन ई जो है बढ़ापे में क्यों पॉपुलर है। तो देखिए, मेडिकल स्पेशलिस्ट, सर्जन्स, कार्डियोलॉजिस्ट, हकीम, होम्योपैथ, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, जनरल फिजिशियंस, फैमिली फिजिशियंस एक बात आपको बताते चलें, करता क्या है, हमारी खून की रगें उम्र के साथ साथ तंग होना शुरू हो जाती हैं, सख्त होना शुरू हो जाती हैं और दिल के दौरे का या फालिश का बायस बनती है। उन रगों के अंदर जो ज़ख्म आ जाता है खून की रगों को, उनको ये भरता है।
यही वजह है कि अगर आप नॉर्मल तरीके से विटामिन्स के साथ विटामिन ई सप्लीमेंट कर लेते हैं, नॉर्मल तौर के ऊपर आप अपनी जितनी आपको हरकत चाहिए वर्जिश करते हैं और आप एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हैं, मुतहर्रिक ज़िंदगी गुजारते हैं, तो ये दिल के दौरे से बचाव का विटामिन कहलाता है। देखिए, दो विटामिन ऐसे हैं जो कि दिल के दौरे से आपको बचाते हैं। एक है विटामिन B12 और एक विटामिन ये है कि जिसे हम विटामिन ई कहते हैं। तो दोस्तों मेहरबानों, आपको सेहत ज़िंदगी से डॉक्टर रियाज शाहिद आज इस सिलसिले का आखिरी प्रोग्राम पेश कर रहा था। आप हमारे प्रोग्राम को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को टैप कीजिए और अपने बदन में तमाम जो कि ज़रूरी हमारी ग़िज़ा जो नॉर्मल होती है उसमें जितने विटामिन्स की ज़रूरत है उसको अकॉर्डिंग टू दैट जो है जितनी उसकी मिक़दार है उस तरह दीजिए। देखें, एक हम यूज़ करते हैं फ़िक्रा जो है कि डेली अलाउंस, एक हम यूज़ करते हैं मिलीग्राम। मिलीग्राम जो है वो काम है फार्मासिस्ट का कि वो आपको किस तरह एक डोज बना के देता है किसी दवाई की या कैप्सूल की या शरबत की। हम क्या करते हैं, हम उसे डेली अलाउंस के तौर पे लेते हैं कि आपके दिन में कितना चाहिए। अगर तो आपको नॉर्मली विटामिन ए बी सी डी ई मिल रहा है तो आप जो है ज़्यादा से खुद से ये लेने की ना कोशिश करें, अपने मालिक से बात करें, अपने फैमिली फिजिशियन से बात करें। अगर आपको विटामिन ई की डेफिशिएंसी है या पर्टिकुलरली आपको ये 5-6 किस्म की जो बीमारियां हैं जैसे फालिज हुआ है, ब्लड प्रेशर है, दिल की बीमारी है, अज़ाए रईसा की बीमारी है, तौलीदी निज़ाम की कोई बीमारी है, जल्द आपकी जो है स्मार्ट नहीं है, दांतों की या सर की या हड्डियों की या बालों की कोई जो आपको तकलीफ़ है, इन तमाम में आप फिर जो है मुख्तलिफ विटामिन्स अपने डॉक्टर से पूछ के सप्लीमेंट कर लीजिए। विटामिन ए की 100 मिलीग्राम भी डेली डोज नहीं है, लेकिन जब आप डेफिशिएंट होते हो और आप सेहतमंद होते हो लेकिन मामूली कमज़ोरी है तो आप 50 से लेकर 100 मिलीग्राम तक लें। अगर आपने कोई लंबी बीमारी गुजारी है या बड़ी मेटाबॉलिक कोई डिजीज़ है आपको, तो आप 200 मिलीग्राम से ऊपर ना जाइए, ठीक है कि नहीं। ये कैप्सूल जो है हम जो है हामिला ख़वातीन को भी दे सकते हैं। लोग जो हैं ये करते हैं कि 600 मिलीग्राम और 400 मिलीग्राम बिला सोचे समझे इस्तेमाल करते हैं। ये एक बिल्कुल गलत तरीका है और हमारे मालिजीन को भी, डॉक्टर्स को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि विटामिन ई का जो डेली सप्लीमेंट है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, वो 80 मिलीग्राम से तो बिल्कुल ज़्यादा नहीं, जो कि हमें दूध से मिल जाता है, अंडों से मिल जाता है, जानवरों से मिल जाता है, गोश्त से मिल जाता है, क्योंकि ये फैट जो है सॉल्युबल जो है विटामिन है। जो गहरी सब्जियां हैं, गहरी सब्जियां उनसे भी मिलता है। और जितने भी बीज हैं, चाहे वो अनाज से हैं चाहे वो ड्राई फ्रूट से हासिल होते हैं, वो भी जो है आपके लिए बेहतरीन सोर्स हैं विटामिन ई का। इसके साथ ही डॉक्टर रियाज शाहिद आपसे इजाज़त चाहता है। उम्मीद है कि आप खुश रहेंगे, अपने आप को फिट रहेंगे। इस दुआओं के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान अफवाज जिंदाबाद। शुक्रिया।